अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक जमाना था जब पर्दे पर असरानी की एंट्री होते ही दर्शक हंसने लगते थे, लेकिन अंग्रेजों के जमाने के जेलर की हंसी के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी थी जो संघर्ष और सपने से भरी थी। अब ज्यादा देर नहीं माँ, आग झपकती मोटर गाड़ी बंगला सब सामने खड़ा कर दूंगा। दोस्तों, जयपुर के एक सिंधी परिवार में जन्मे गोवर्धन असरानी के पिता की कारपेट की दुकान थी, लेकिन गोवर्धन को न तो हिसाब किताब पसंद था और न ही गणित। अपने अभिनय के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने पढ़ाई के दौरान ऑल इंडिया रेडियो जयपुर में वॉइस आर्टिस्ट के तौर पर काम किया ताकि फीस भर सकें। जरा 10 रुपए का एक नोट देना। जब वह मुंबई आए तो महान फिल्ममेकर आशुकेश मुखर्जी और किशोर साहू ने उन्हें अभिनय को गंभीरता से सीखने की सलाह दी। इसी सलाह पर 1964 में उन्होंने पुणे के FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला लिया। अभिनय सीखने के बाद किस्मत उन्हें वापस उनके ट्रेनिंग ग्राउंड पर ले गई। 1988 में असरानी जी FTII के प्रिंसिपल भी बने, जहां उन्होंने नई पीढ़ी के कलाकारों को मार्गदर्शन दिया। आजकल के जेलरों की तरह नहीं, जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। हाँ। हालांकि उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान मिली, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1967 में एक गुजराती फिल्म से की थी। 1970 और 80 के दशक में उन्होंने कई गुजराती फिल्मों में लीड रोल भी किए। उन्हें कॉमेडी के लिए जाना जाता है, लेकिन उन्होंने कोशिश 1972 में एक नकारात्मक भूमिका और अभिमान में अमिताभ बच्चन के दोस्त चंद्र कृपलानी के रूप में एक गहरा और भावुक किरदार निभाया था, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। 70 के दशक में असरानी सुपरस्टार राजेश खन्ना के सबसे करीबी दोस्तों में से एक थे और अक्सर उनकी फिल्मों में महत्वपूर्ण रोल निभाते थे। उन्होंने सिर्फ अभिनय ही नहीं किया, बल्कि निर्देशन में भी हाथ आजमाया। 1977 में आई फिल्म चला मुरारी हीरो बनने के वह लेखक और निर्देशक दोनों थे, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका भी निभाई। यह फिल्म उनके खुद के शुरुआती संघर्षों से प्रेरित थी। असरानी ने अपने करियर में एक बहुत ही अलग रोल किया। B.R. चोपड़ा की फिल्म निकाह 1982 में उन्होंने एक रोमांटिक किरदार निभाया था, जिसने एक खूबसूरत कव्वाली भी गाई थी। उनका एक अंतिम इच्छा थी जो बहुत ही निजी थी। उन्होंने अपनी पत्नी मंजू असरानी से कहा था कि वह नहीं चाहते कि उनकी मौत एक इवेंट बने, इसलिए उनका अंतिम संस्कार शांति से और निजी तौर पर किया जाए। अपने निधन से पहले भी वह सक्रिय रहे। वह अपनी आखिरी फिल्म हैवान की शूटिंग पूरी कर चुके थे, जिसमें उन्होंने अक्षय कुमार और सैफ अली खान के साथ काम किया था। असरानी जी उस हंसमुख इंसान का नाम है जिसने पर्दे पर आते ही हर माहौल को खुशनुमा बना दिया और जिनकी जिंदगी के ये छोटे छोटे राज बताते हैं कि एक महान कलाकार का सफर कितनी मेहनत और सादगी से तय होता है।